हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो जैसा कि मैं आपके साथ मैथ्स की और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी शेयर कर चुका हूं, तो आज आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं जीके और जीएस की स्ट्रेटेजी को लेकर। यहाँ पर भाई बहुत ही बच्चों को दिक्कत होती है ना। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप स्कोर कर गए तो आप टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश सभी कर लेते हैं, पर जो जीएस में ज़्यादा मार्क्स लेकर आ जाएगा वो सीधा सीधा टॉपर बन सकता है। ठीक है, तो जीएस में अगर एवरेज मार्क्स भी आते हैं तो भी आप एक अच्छी रैंक लेकर जा सकते हैं और आपकी मनचाही पोस्ट आपको मिल सकती है। तो बस ये वीडियो आप सभी के लिए है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, जो अभी जीएस में कमज़ोर है, जिन्होंने जीएस स्टार्ट नहीं की है, या फिर जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके जीएस में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और जो मैंने भी फॉलो की है, मैंने भी जीएस पढ़ी थी ऐसे ही, और ठीक ठाक मार्क्स मेरे जीएस में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि बुक कौन सी लें। ठीक है, मैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर करता जाऊंगा, आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, बुक्स की बात करता हूँ तो भाई सिंपल वन डे एग्जाम के लिए ये बुक आपकी सफिशिएंट है, लूसेंट, या फिर एक आती है मनोहर पांडे। तो इन दोनों में से आप कोई सी बुक चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहूँगा लूसेंट ही आप क्या करें, चूज करें। इसमें थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है मनोहर पांडे के कंपैरिजन में, पर ये बुक भी आपकी अच्छी है। इसको आप पढ़कर बिल्कुल क्रिस्प एंड कॉन्साइज है इस बुक में भी कंटेंट, तो जल्दी से आप इसको कवर कर सकते हैं। किससे? मनोहर पांडे से। ठीक है, क्योंकि मैंने एनडीए वगैरह के लिए पढ़ी थी, सबसे पहले मैंने यही वाली बुक पढ़ी थी मनोहर पांडे, तो मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी थी ये। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप एक तो। इसके अलावा जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास किरण की जो टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी एक बुक होनी चाहिए। तो बुक बस आपके लिए इतनी ही सफिशिएंट है। आप इन दोनों में से कोई एक बुक चूज कर सकते हैं, लूसेंट ले सकते हैं या फिर मनोहर पांडे। मैं रिकमेंड करूंगा कि लूसेंट ही लें। ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगी, बाकी डिपेंड करेगा आपके ऊपर। दूसरी किरण की टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इन दोनों बुक से आपका आप स्टडी भी करते रहेंगे कंटेंट, और आपका रिविजन भी होता रहेगा। तो सिर्फ ये दो बुक आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बुक्स का डाउट भाई सभी का क्लियर है। सिंपल सी बात है, देखो बुक लेके आओगे, पढ़ना तो पड़ेगा। सबसे मेन बात क्या है कि पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपनी कैसे कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो हम आगे भी सारा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, हिस्ट्री की। हिस्ट्री भाई ये ऐसा सब्जेक्ट है आपका, इसमें से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन का आपका एवरेज रहता ही रहता है। 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं कि आएंगे ही आएंगे। अब उसमें भी क्या प्रायोरिटी हमारी रहनी चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीयन इरा, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 और इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, ये 3 छोटे छोटे से टॉपिक है, पर सारी मॉडर्न हिस्ट्री इन्हीं के अंदर कवर है। ठीक है ना, तो आपका 1857 से लेकर 1947 तक का जितना भी कंटेंट है वो आपको पता होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले टाइमलाइन पढ़ सकते हैं कि इस ईयर में क्या हुआ, उसके बाद इस ईयर में क्या हुआ। तो पहले आप एक छोटी सी टाइमलाइन तैयार करें। ठीक है, उसमें छोटे छोटे से इवेंट लिखें कि जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ, है ना। और छोटे छोटे से मूवमेंट आप उस मतलब छोटा सा टाइमलाइन आप एक लिख सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं 1857 से 1947 तक जो भी आपके क्या हुए हैं, मेजर इवेंट हुए हैं। ये काम कर लिया। उसके बाद जब टाइमलाइन बन जाएगी आपकी, आपको एक सीरीज पता चल गई कि चीज़ें ऐसे ऐसे हुई थी, फिर आप क्या कर सकते हो, बुक उठा सकते हो और बुक उठा के अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर। पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद क्या देख सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो हिस्ट्री की, किसी भी टीचर से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो आपको वहाँ पर करा दी जाएगी चीज़ें, तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पर मेन चीज़ जो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि अपने आप बुक उठाएं और स्टडी करें, उस चीज़ का आपको अलग ही एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो मेजर इवेंट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखना है। गांधी का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आपके सेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये सारी गांधी वाला टाइम पीरियड, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे आप मेडिवल हिस्ट्री पर। मेडिवल हिस्ट्री में आप सीधा स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद मुगल एम्पायर पढ़ेंगे और फिर डिक्लाइन ऑफ मुगल्स पढ़ेंगे। तो ये आपकी टाइमलाइन रहने वाली है ये। ठीक है, अब देख सकते हो आप, है ना।
यहाँ पे मुगल एम्पायर बाबर से स्टार्ट हुआ था, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और जो स्लेव डायनेस्टी है वो इल्तुतमिश वगैरह ये सब इसमें रहे थे, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वॉर हुए। तो कौन सा युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध, है ना। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये सारी ये मेन मेन क्वेश्चन आपके मतलब ऐसे हैं, इसमें से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन उठा दिए जाएंगे। तो इसकी भी आपको टाइमलाइन अच्छे से पता होनी चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट वॉर है वो सारे आपको एकदम याद होने चाहिए। एसएससी भाई सीधा डायरेक्ट सवाल पूछता है आपसे, या तो पूछेगा कौन से ईयर में वॉर हुआ था, या फिर पूछ लेगा बताओ किस किस रूलर्स के बीच में वॉर हुआ था। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, इनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। डायरेक्ट आपको 2 या 3 सवाल मिलेंगे हिस्ट्री के, और वो सब इन दोनों तीनों में से ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। ये काम करोगे, इसके बाद आप एंशियंट हिस्ट्री सारी ना पढ़ने की बजाय कुछ टॉपिक्स में लेकर आए हो। गौतम बुद्ध, यहाँ पर जितनी भी इनकी वो हुई थी सभाएं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, महावीर, और फिर मौर्यन डायनेस्टी, ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला पीरियड जो आपका, और एक आपकी गुप्ता पीरियड, ये आपका क्या होगा एंशियंट हिस्ट्री में क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें आप और देख सकते हैं पल्लव, चोल, ये सारे जो भी आपके इम्पोर्टेंट है, जो आर्ट एंड कल्चर के उससे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे मंदिर वगैरह ये सारी चीज़ बनी हुई है, जैसे तंजौर, है ना। ये जो पल्लवाज हैं, चोलाज हैं, ये आप एक बार इसमें टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो पूरा अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, उसको कवर करने में आपका बहुत टाइम जाएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप खत्म कर सकते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री का डाउट क्लियर है भाई सभी को? ऐसे ऐसे आप करना फॉलो स्टार्ट कर दीजिए, और फटाफट आप अपनी हिस्ट्री खत्म कर सकते हैं। चलिए आगे, इसके बाद बात करता हूँ पॉलिटी की। भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों ऐसे हैं, ये कभी भी अपना एवरेज लूज नहीं करते, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। भाई 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे पॉलिटी से देखने को। ठीक है, इसमें शेड्यूल्स एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें डायरेक्ट याद होने चाहिए, किस पार्ट में क्या है। जितने भी टोटल आपके पार्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। टोटल 12 शेड्यूल है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ इस शेड्यूल में क्या है। और ये होता हुआ है हमेशा से, शेड्यूल वगैरह का क्वेश्चन आपका पेपर में डायरेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ फलानी फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में है, या कौन सा आर्टिकल दे देगा वो आपको, कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कौन सी नहीं है। तो ये फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला जो आपका टॉपिक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये तीनों ऐसे टॉपिक हैं, इनमें से डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क वगैरह वो डीपीएसपी में आ जाता है, और हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए वो सब किस में, डीपीएसपी में आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। आप इनको 2-3 बार एक बार स्टडी करेंगे अच्छे से, तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है, कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट का जिक्र हुआ है, ओथ वगैरह कैसे ली जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यूनियन के बारे में पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर और उसकी एग्जीक्यूटिव कैसे कैसे काम करती है ना। थोड़े बहुत आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए, जैसे लोकसभा वगैरह, राज्यसभा, है ना, जॉइंट सेशन किस आर्टिकल में है। तो ये छोटे छोटे आपको जो भी है टॉपिक्स ये पता होने चाहिए। इसके बाद बात करता हूँ मैं स्टेट की। स्टेट पढ़ सकते हैं आप, और पंचायती राज ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट वगैरह पूछ लेता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चीज़ें करनी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आर्टिकल देख सकते हैं, इनकी क्या क्या पावर है, इंपॉर्टेंट रिट्स क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू जो हम कर सकते हैं। इसके बाद इमरजेंसी, ये डायरेक्ट आर्टिकल आपसे पूछ लेगा, कौन सी नेशनल इमरजेंसी है, कौन सी स्टेट इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है। तो ये आर्टिकल आपको पते होने चाहिए। जैसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स है, आप बुक उठाओगे, आपको पूरी बुक में नहीं जाना है, फटाफट जो मेन मेन टॉपिक है उनको स्टडी करते जाना है, और फिर बार बार उनको रिवाइज करना है। और इसमें आपका एक क्या हो जाएगा, जैसे कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, और एक हाँ आपकी जितनी भी ये कमीशंस वगैरह है, जैसे यूपीएससी हो गया, ये आप पढ़ सकते हैं एक बार। और आपका जितने भी ये एससी एसटी
है ना, ओबीसी, इनके जो कमीशंस वगैरह हैं वो पढ़ सकते हैं आप। तो ये आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहले ये चीज़ें आपको क्या करनी है, कवर करनी है। इसके बाद बात करता हूँ मैं इकोनॉमिक्स का भी भाई, थोड़ा सा एक लुक देख लेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें। इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखेंगे, बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म्स क्या होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक टर्म्स पर। जीडीपी देख लेंगे एक बार, जीडीपी के बारे में थोड़ा सा, फॉर्मूले वगैरह पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार जीडीपी के, तो ये स्टडी कर लेंगे। और मार्केट वगैरह जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह, ये सारी चीज़ें ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो इकोनॉमी में तो बस आपको यही करना है। इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, कुछ बेसिक टर्म्स आपको उनका पता होना चाहिए, और जीडीपी वगैरह ये सारी चीज़ आप बेसिक बेसिक पढ़ सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, मेन आपका हिस्ट्री और पॉलिटी रहने वाली है। इसके बाद बात करता हूँ मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ज्योग्राफी का भाई मैं क्या कहूँगा आपके लिए, ज्योग्राफी में से मतलब मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस कई बार आते हैं, मतलब बहुत कम आते हैं। आप क्या कर सकते हैं ज्योग्राफी में, स्टार्टिंग में जो सोलर सिस्टम है ना, यूनिवर्स, जो वो वाला टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। और एक आपका जो सोइल्स वगैरह हैं, जैसे ब्लैक सोइल, रेड सोइल, ये किससे बनती है, ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। और आपका बस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, बाकी जो ज्योग्राफी है वो आपकी किस में कवर हो जाती है, स्टैटिक में कवर हो जाती है। मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़नी है। ठीक है, ये आप किसी भी एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं जहाँ पर भी आपको कंटेंट अच्छा लगे। और भाई कंटेंट की बात करूँ तो हर जगह करंट अफेयर बिल्कुल सेम होती है, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो किसी एक को भी फॉलो करो। करंट अफेयर की वीडियो देखनी है आपको, ये आपकी चॉइस है, आप किस टीचर की वीडियो देखना चाहते हैं। रिकमेंड कर दूंगा अड्डा 24/7 पर आशीष गौतम, ठीक है, वो कराते हैं करंट अफेयर। या इसके अलावा कोई भी बहुत सारे दुनिया भर के टीचर हैं, वहाँ से आप अपनी करंट अफेयर की वीडियो कर सकते हैं। फिर आपको मंथली मैगजीन से क्या करना है, रिवीजन करना है। भाई मैंने पढ़ा था बैंकिंग एग्जाम के लिए लगातार 2 महीने अच्छे से करंट अफेयर, 2-3 महीने, और एसएससी का एग्जाम भी था बीच में, तो 4 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के चारों मेरे हो गए थे। तो वो मैंने स्ट्रेटेजी ये की थी कि पहले मैं वीडियोस देखता था सारी करंट अफेयर की। जब मैं वीडियोस देख लेता था तो वीडियो को वीकली रिवाइज करता था, एक बार दोबारा से देखता था, और फिर स्पीड में। ठीक है, और मंथली मैगजीन से क्या करता था, फिर बाद में रिवीजन करता था, एक अपना पेन ले लेता था और उससे हाईलाइट करता हुआ चल जाता था। वीडियोस मैंने क्योंकि देखी रखी थी पहले से, तो वो मेरा साथ के साथ क्या हो जाता था, रिवीजन हो जाता था। तो ये स्ट्रेटेजी आप भी अपना सकते हैं। मंथली मैगजीन की पीडीएफ आप निकाल सकते हैं प्रिंट आउट, या फिर बाजार में बहुत सारी मैगजीन आती है वो आप खरीद सकते हैं, और फिर उससे क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं जो आपने वीडियोस देखी है। तो ये हो गया आपका। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, जब आपको मैगजीन मिल रही है तो नोट्स क्यों बनाने। ठीक है, फिर वीकली रिवीजन जो मैं आपको अभी बता रहा था, वीकली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे वीडियो देख ली एक हफ्ते की, तो क्या करो, अगर वीडियोस देख सकते हो पॉसिबल, डबल स्पीड पे करके सारी वीडियोस दोबारा देख लो, या फिर क्या कर सकते हो, सारी करंट अफेयर्स को एक बार रीड कर लो वीकली। तो ये आप एक तरीका कर सकते हो। उसके अलावा एक क्या है, आप पढ़ने के बाद क्या दे सकते हो, डेली क्विज दे सकते हो, जिससे आपका रिवीजन साथ के साथ हो जाएगा। भाई करंट अफेयर का सारा जो खेल है वो ये पिलर ही एक है आपका रिवीजन का। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आपकी चीज़ें याद होती जाएंगी। स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ इसको पढ़ते हो तो फिर आपको करंट अफेयर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर पेपर में मान लो 4-5 सवाल करंट अफेयर के आ गए तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी। ठीक है, तो रिस्क यहाँ पर नहीं ले सकते। इसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एसएससी का फेवरेट बन चुका है, स्टैटिक जीएस। ठीक है भाई, स्टैटिक जीएस को पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस देना है अलग से, और ये फोकस आपको रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हो, लूसेंट की बुक में ये टॉपिक दिए होंगे, वहां से आप इनको एक बार पढ़ सकते हो। उसके बाद जितने भी बुक में आपको क्वेश्चन मिले उतने आप प्रैक्टिस करो और उनको क्या करो, रिवाइज करो। सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसकी, फोल्क डांसेस की। जितने भी आपके फोल्क डांस हैं वो आपको पता होने चाहिए। हर बार आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट डेज, अब देखो जो ये वाला इंपॉर्टेंट डेज है, अगर तुम करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर में जो टीचर है वो तुम्हें रोजाना इंपॉर्टेंट डेज कराएगा, या फिर करंट अफेयर की पीडीएफ आती है तो उसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट डेज का अलग सेशन मिलता है, क्योंकि वो हर साल सेम ही होते हैं, थीम वगैरह ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज तुम्हारे करंट अफेयर से कवर हो जाएंगे। तो करंट अफेयर भाई जरूर देखा करो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी के बहुत सारी करंट अफेयर से क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो भी न्यूज़ में रहती हैं, ओबिचुरीज, डेथ वगैरह जो हो जाती हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट घरानाज हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे फेवरेट चल रहा है एसएससी का 2-3 पेपर से, इसे ज़रूर देख के जाना। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये सब जो भी आपके शहनाई वादक और जो भी मतलब आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं, कौन से घराना से रिलेटेड है,
वो सारे टॉपिक आप ये जरूर देख के जाना, ठीक है। एक एक शिफ्ट में 4-4 5-5 सवाल तक थे इसके, CHSL का पेपर था 2021 वाला उसमें, ठीक है। और नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये आपकी करंट अफेयर से कवर होगी, अलग से पढ़ोगे तो वो तो बहुत अच्छी बात है ही। डैम्स एंड रिजर्वायर्स, माउंटेन पासेज एंड वाटरफॉल ऑफ इंडिया, ये भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। माउंटेन पासेज, शिप किला कहाँ पर है, जोजिला कहाँ पर है, तो ये आपको पता होने चाहिए। वाटरफॉल, इनकी एक लिस्ट बना लो भाई छोटी सी, बार बार रिवाइज करते रहो, उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक्स एंड ऑथर्स, देखो करंट अफेयर पढ़ोगे तो वहाँ पे बुक एंड ऑथर आते हैं हर बार, जो नई बुक्स आती हैं, ठीक है, वो वहाँ से कवर हो जाएगा, रिवीजन होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बुक्स है जो एसएससी में रिपीट होती हैं, वो तुम्हें कहाँ से मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखोगे, जैसे शशि थरूर हो गया, उसकी बुक बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा जो आपकी जैसे क्या हो गया, रुडियार्ड किपलिंग है, शशि थरूर है ना, और स्टीफन हॉकिंग्स, मतलब कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनकी क्या आती है, बुक्स आ जाती है बार बार। एक आपका वो है, फीमेल राइटर है अमर्त्य सेन, शायद उनकी भी बुक, मतलब आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में जाओ वहाँ से जाके देख लो एक बार। और स्पोर्ट्स, रूडयार्ड किपलिंग, स्टीफन हॉकिंग्स तो मैं वो बोल गया ना, ये तो अलग हो गए। इसमें शशि थरूर और इंडियन राइटर्स हैं बहुत सारे, और एक मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं, उनकी बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं भाई, ठीक है। बाकी करंट अफेयर में देखना, स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स वगैरह, और जो आपके एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उनमें क्या क्या मेडल जीते, वेट कैटेगरी का जरूर ध्यान रखना, किसकी वेट कैटेगरी क्या है, और क्या क्या स्पोर्ट्स, भारत ने कितने मेडल जीते, ये कौन सा एथलीट किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाता है। या फिर जो आपकी टेक्निकल टर्म्स होती हैं स्पोर्ट्स की, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक बार। फिर आर्ट एंड कल्चर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जितने भी मंदिर वगैरह, जितनी भी मूर्ति, स्कल्पचर्स वगैरह, ये सारी चीज़ हैं, उसके बारे में आप एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। और लास्ट, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, कई बार इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। अभी दिल्ली पुलिस के पेपर में किसी में, जैसे होली कब मनाई जाती है, दिवाली कब मनाई जाती है, तो पूर्णिमा, अमावस्या, ये सारी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो बेसिक नॉलेज भी कई बार आपकी देख ली जाती है। तो जीएस के लिए भाई यही रहेगा, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, ये सारी टॉपिक्स हैं, और इन पे एक बार फोकस करके अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके इन सारे टॉपिक को फटाफट पढ़ो और बार बार रिवाइज करो, इससे आपका काम हो जाएगा। बाकी थोड़ी किस्मत की बात है, अगर आपको पढ़े हुए क्वेश्चन मिल गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर हो गया तो भी आप कम से कम 25 में से 12-13 सवाल कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, आपको काफ़ी भीड़ से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है भाई। और लास्ट बात करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है एसएससी का, 80%, तो भाई इसी से काम होता है, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब भी तो क्वेश्चन कर पाओगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, और फिर उसके बाद बुक में ले लेना किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, जिससे आप पढ़ सको और क्या कर सको, रिवाइज कर सको। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है एसएससी में, कई बार क्या होते हैं, रिपीट आपके हो जाते हैं, होते ही हैं भाई रिपीट, है ना। कहाँ से बार बार नए क्वेश्चन बनाएंगे, तो वो रिपीटिशन आपका चलता रहता है, तो उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बस यही आपकी छोटी सी एक स्ट्रेटेजी वीडियो में लेकर आया था आपके लिए, इसको आप भाई फॉलो करें, डेली फॉलो करें, ठीक है, वीकली फॉलो करें और मंथली फॉलो करें, बस ये काम आपको करना है रिवीजन का। तो अगर आप ऐसे ऐसे करते हो तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, बार बार आप दिक्कत में नहीं आओगे बार बार, ठीक है। ये करो, क्विज लगाओ, बस इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सीधी सी यही बात है भाई, सिलेबस निपटाओ फटाफट, पढ़ना स्टार्ट करो। जो कोई नया बच्चा है वो भी स्टार्ट कर सकता है, बुक उठानी है, पढ़ना स्टार्ट करना है। ज़्यादा दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, वहाँ पे देखो, कोचिंग में जा रहे हो तो वहाँ से पढ़ो, तुम्हें अपने आप ही करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस स्टार्ट कर दो एक बार, फिर उसके बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो यही मेरा एक्सपीरियंस था, मैं शेयर करना चाह रहा था आप सभी के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।